भारी टैरिफ, फ्री ट्रेड और डील फाइनल। भारत ने भारी भरकम टैरिफ झेलने के बाद अब अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील की राह को पकड़ लिया है। इस नई डील से अब भारत में रसोई का बजट बदलने वाला है। जी हां, अमेरिका से आने वाली दालें, ड्राई फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फूड अब सस्ते होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है कि आपकी थाली की दाल और स्नैक्स तो सस्ते होंगे, लेकिन दूध, दही और घी सस्ता नहीं होने वाला। साथ ही घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को भी राहत नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड डील पर अब मोहर लग चुकी है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जबकि भारत ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं कम करने का भरोसा दिया है। यानी कि भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिकी बाजार मिलेगा और अमेरिका की भारतीय मार्केट तक पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि इस फ्री ट्रेड डील से आम आदमी को कितना फायदा मिलने वाला है। भारत में क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा रहेगा, क्या ये डील आपकी जेब के लिए राहत है या फिर सिर्फ आंकड़ों का एक खेल। किन सेक्टर्स के लिए डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, ये सभी सवाल आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस महासमझौते के बाद आपके घर के बजट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर सस्ता क्या होगा। इस फ्री ट्रेड डील के बाद अमेरिका से आने वाले ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और मसूर की दाल सस्ती होगी, जिस पर पहले भारी टैक्स लगता था। प्रोसेस्ड फूड में अमेरिकी स्नैक्स, पैक्ड फूड्स और जूस पर टैरिफ घटने से ये भारतीय बाजारों में सस्ते और बल्क में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो लैपटॉप, गैजेट्स और अन्य तकनीकी सामान भी सस्ते होने की उम्मीद है। यानी कि टैरिफ कम होगा तो कीमतें घटेंगी, जिसका सीधा फायदा कस्टमर को मिलेगा। जहां कई चीजें सस्ती होने वाली हैं, वहीं कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी महंगे रह सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर नई ट्रेड डील के बाद भी ज्यादा टैरिफ लगा रह सकता है। अब महंगा क्या होगा, आप वो जान लीजिए। सबसे पहला ये है कि भारत ने इस डील में डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा है। इस फ्री ट्रेड डील के बावजूद भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोलने वाला। भारत सरकार का यह मानना है कि करोड़ों किसानों की कमाई इन सेक्टर से जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा, डील के बावजूद स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे सामानों पर अमेरिका का भारी भरकम 50% टैक्स बरकरार रह सकता है। इससे इन धातुओं से बनी चीजों की इंटरनेशनल रेट्स हाई रहने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, तो फिर इन सामानों पर 50% टैरिफ क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 18% किया है, जबकि 50% का टैरिफ सामान्य नहीं है। इससे अमेरिका सेक्शन 232 के तहत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाता है, जो कि अभी भी बरकरार है। इस नई डील के बाद कुछ खास ऑटो कंपोनेंट्स पर भी लगभग 25% तक का टैरिफ लागू रह सकता है, जिससे कि गाड़ियों के रखरखाव या फिर कुछ पुर्जों की कीमतों में खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर भी ट्रेड का असर होगा, क्योंकि अगर भारत अब रूस से कम और अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदेगा तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका रूस के मुकाबले भारत से बहुत दूर है। वहां से तेल लाने में जहाज का किराया और समय ज्यादा लगेगा। अब इस डील का फायदा सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेचने में भी भारत को बड़ा मौका मिलेगा। निर्यात में भारत को क्या फायदा होगा, जरा वो सुनिए। भारतीय कपड़े अब अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। रत्न और ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट भी तेजी से हो सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे कि स्टील, रसायन और इंजीनियरिंग सामानों के लिए बाजार तक पहुंचना आसान होगा और व्यापारिक रुकावटें अब इसमें कम होंगी। तो कुल मिलाकर ये डील आम आदमी के लिए राहत भरी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए ये डील चुनौती बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मेड इन इंडिया के लिए बड़ी जीत बताया है, तो वहीं ट्रंप का यह दावा है कि भारत भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ बाधाएं खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी या फिर चुनौतियों से भरा ये पूरा समझौता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।